हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। जैसे कि आपने कमेंट किए हुए हैं कि आपको इसके आंसर्स चाहिए, तो हम बता रहे हैं आपको पार्ट 1 से नर्सिंग अभिक्षमता, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड्स। तो कितने समय तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है। तो यूजुअली 20 सेकेंड तक दी जाती है, लेकिन आपके हाथ काफ़ी हद तक गंदे हो तो 1 मिनट तक, लेकिन आंसर आपको 20 सेकेंड ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन अडल्ट। तो इसमें पूछ रहा है वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। आप सब इसे मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर इसमें, ठीक है। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी। इसमें दिया है मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें होता है मरासमस, मतलब सूखा रोग, बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। आगे के सवाल हैं, चौथा नंबर, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेक्ट। तो इसमें होता है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन आंसर है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा। आगे पढ़ रहे हैं हम प्रश्न नंबर 5वां, विच ऑफ दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज परमानेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ट्यूबल लाइगेशन एंड इसमें हो जाएगा वेसेक्टोमी, ठीक है। मतलब बंध्यकरण का स्थायी तरीका क्या है, डिम्ब वाहिनी बंद, और एक होता है पुरुष नसबंदी। आपको पता है, बायोलॉजी वाले को ये आंसर अच्छे से पता होगा, है ना। इसमें आया है आगे का क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। तो इसमें आंसर है 1995। तो 15 अगस्त में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए है, कुछ कुछ जगहों में 2003 तक पूरा तरीके से ये मिड डे मील शुरू हो चुका था, 95-97 में हो गया था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, ARSH इज रिलेटेड विथ। तो इसका मतलब होता है एडोलसेंट हेल्थ, मतलब किशोर स्वास्थ्य, ठीक है। ARHS मतलब SH संबंधित है किशोर स्वास्थ्य से। आगे के सवाल है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडेड। इसमें हो जाएगा, आपको मालूम ही है, विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबोव। तो आगे का सवाल है, कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। तो इसका आंसर है ई कोलाई, ठीक है। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक क्या है, ई कोलाई। बहुत खतरनाक होते हैं ये। आगे है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षण, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। हाईएस्ट स्टेज इन द ह्यूमन लर्निंग इज। तो मानवीय अधिगम का उच्चतम चरण है, ये पूछ रहा है। तो ये होता है समस्या को सुलझाना, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आगे का देखेंगे, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2009, ठीक है। ये आंसर सही है सी नंबर का। तो आप लोग देख रहे हैं ना मेरे साथ, BSc नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के। तो इसमें देख लें आप लोग कि कोई पूछ रहे थे कि इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं। तो इसमें देखो, तीसरा नंबर में दिया है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने हैं, इसमें 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं, पूरे 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए थे, आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है क्वेश्चन आगे, डिफाइन सैनिटाइजेशन। इसमें स्वच्छता की परिभाषा, तो हाइजेनिक प्रैक्टिस टू प्रोमोट हेल्थ, ठीक है। मतलब स्वच्छता की परिभाषा क्या है। इसमें देखें, आप सोच रहे होंगे A और B दोनों सही होने चाहिए, लेकिन आप एक बार पढ़ें। स्वास्थ्यकरण आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यदि आप अपने आचरण में स्वच्छता को लाएंगे तभी तो आप स्वच्छ रह पाएंगे, है ना। ये अस्वस्थ जिंदगी के लिए अस्वास्थ्यकर हो ही नहीं सकता। अस्वास्थ्यकर आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये हो ही नहीं सकता। तो आंसर D नंबर सही है। आपसे बेसिक क्वेश्चन है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BSc नर्सिंग इज। कभी कभी व्यापम आप लोग की चुगली करने के लिए, मतलब मस्ती लेने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ PMSSY इज। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। B नंबर का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन
अनकॉन्शियसली पेशेंट। तो इस आप यदि अचेत मरीज का वायुमार्ग आप कैसे खोलेंगे, मतलब बेहोश अवस्था में है, अनकॉन्शियसनेस में है उस पेशेंट का, उसका वायुमार्ग को आप कैसे खोलेंगे पूछ रहे। तो करना क्या है, सिर को थोड़ा झुकाना है और जबड़े में जोर देना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है हेड टिल्ट एंड जॉ थ्रस्ट, ठीक है। आपने देखे होंगे अचेत मरीज जो होते हैं उनका वायुमार्ग को कैसे खोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिर को पीछे की ओर झुकाते हैं और जबड़े को थोड़ा जोर देते हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय, इसका आंसर है लाइम, मतलब चूने द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कौन से जन्म नियंत्रक तरीके में डॉक्टर के लिखित पर्चे की आवश्यकता होती है। विच मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल लीड्स अ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें होता है, आप सभी पढ़ेंगे ऑल ऑफ द एबो, मतलब गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक पेच, गर्भ निरोधक टोपी, ये सब चीज़ के लिए क्या होता है, डॉक्टर के लिखित पर्ची की जरूरत होती है। तो उपरोक्त में सभी आंसर सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबो। व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड अ ल्यूकोट्रोस, ठीक है, इसमें पूछ रहा है हम लोग को। ये हो गया ना, ऑल ऑफ एबो हो गया। अभी इसको हम देख रहे थे ल्यूकोसाइट के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। आप देखना थ्रोम्बोसाइट होता क्या है। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, तो इसका आंसर हो जाता है सैंड फ्लाई, मतलब बालू की मक्खी। ये होता है काला बुखार किसके द्वारा संचालित होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बालू की मक्खी। तो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीएससी नर्सिंग के जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर उसमें फिजिक्स के भी हो जाए, है ना। सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ, ना कि इसको हम अभी टाइम है ही नहीं कि हम इसको बनाएं पूरा सॉल्यूशन वीडियो, है ना। तो हम सिर्फ आंसर टिक करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे मिलाएंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार तथा दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है। आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप देख रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा B/A, ठीक है। आगे है एक 12 A लंबाई तथा प्रतिरोध R का एक समान चालकीय तार। आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें √3IA² 2 एंड 3IA² 2 आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चित्र में दर्शाए गए संयोजन में इसमें 5 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान है। इसमें आप निकालोगे तो समझ में आएगा। 2 और 2 का ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, इधर इधर नीचे में फिर जोड़ेंगे 2 + 2, इधर ऊपर में 4 हो गया, नीचे 4 हो गया, 4 और 4 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही 12 और 12 को करेंगे, इसमें भी इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 और 1 + 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक। आगे प्रश्न है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बाल्मर श्रेणी की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। इसमें रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/27, ठीक। आगे प्रश्न पूछ रहा है, देखेंगे द लेंथ ऑफ पोटेंटोमीटर वायर इज 5 मीटर एंड इलेक्ट्रॉन इज दिस वायर एक्सपीरियंस a force of 4.8 × 10 √19 n का मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसको न्यूटन का है, ठीक है। EMF ऑफ द मेन सेल यूज्ड इन द पोटेंटोमीटर इज, तो इसमें हो जाएगा 15 वाट, मतलब इसमें 5 मीटर है तो इसका 5 × 15 सही है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो मिल जाएगा आंसर। इसमें आगे के क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमेन सीरीज के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। देखिए कहीं कहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछेगा और लाइमेन सीरीज पूछेगा, कुछ कुछ जगह और भी क्वेश्चन आएंगे, डाटा चेंज हो सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर है 911, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ऊपर में ए के ऊपर में लगता है उसको, ठीक है। 912 भी होगा तो आप सही आंसर उसे ही लगाएंगे यदि 911 ना हो तो, ठीक। आगे के प्रश्न है यदि SI डायोड और GE डायोड क्रमशः 0.7 वाट और 0.3 वाट पर संचालित होते हैं तो सर्किट का आउटपुट वोल्टता का मान और दिए गए परिपथ में धारा I का मान होगा। तो इसमें आंसर है आपका 11.7 वाट एंड 2.34 MA।
आगे के प्रश्न है 60 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वायु क्रोड परिनालिका में 2000 फेरे टर्न्स है। यदि उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स घनत्व क्या होगा। इसमें हो जाएगा 0.042 टेस्ला। ठीक है। तो आगे के प्रश्न है एक प्रक्षेपक को गति u से क्षैतिज थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब यह प्रक्षेप्य क्षैतिज दिशा के साथ θ/2 कोण बनाता है तब इसकी चाल होगी। मैंने इसका ना सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आंसर ये आ जाएगा u a अंदर में आएंगे। ठीक है, कोष्टक के अंदर में 2 cos θ/2 माइनस से θ/2 और इसमें आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन वीडियो इस वाले क्वेश्चन का मिले तो मैं बता दूंगी, एक बार कमेंट करना। आगे है 2 सेलों जिनके विद्युत वाहक बलों का अंतर 0.6 वोल्ट है। विभवमापी द्वारा इन सेलों को संतुलित करने पर संतुलन लंबाइयों का अंतर 20 सेंटीमीटर है। यदि विभवमापी की तार की लंबाई 5 मीटर है तब विभव प्रवणता और विभवमापी की सामर्थ्य का मान है। आप देखिए क्वेश्चन इधर भी है इंग्लिश का। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2 वाट पर मीटर 15 वाट। ये वाला आंसर सही है, पर मुझे लग रहा था इसमें 20 होना चाहिए था ऐसा, पर आंसर ये सही है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक कण n समान दूरियां v1, v2, v3 और आगे अनंत तक vn चाल से तय करता है तब कण की औसत चाल होगी। तो इसमें आंसर है आपका डी नंबर के। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। ठीक, घबराना मत इस तरह के सवाल देख के कि आंसर ऐसे टाइप का हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर के सवाल। बिंदु ए पर p द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए इसमें पूछा है बिंदु ए पर द्विध्रुव, तो इधर नीचे p बन जाएगा, है ना, तो डैश डैश करके आएंगे नीचे। आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पूछ रहा है, इसमें Q और ये Q प्लस है, तो इस तरह से बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा KP/R²2। ठीक है, और हाँ, वीडियो में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, तो उस पर हमें आपको ध्यान नहीं देने हैं, आप ठीक करें। आपको पढ़ने से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको चाहिए और अभी पेपर पहुँचने ही वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। आगे है 33 नंबर का सवाल। एक कण एक समान स्पर्शीय त्वरण से एक वृत्त जिसका अर्धव्यास 20/π m है में घूम रहा है। विश्रामावस्था से आरंभ करके वृत्त के 2 चक्कर करने के बाद यदि उसका वेग 80 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो स्पर्शीय त्वरण का मान होगा 40 m। ठीक है, मीटर सेकंड, इसमें -2 हो जाएगा इसमें घातांक में। ठीक, इसका आंसर बी नंबर सही है। अब 34 नंबर का सवाल है, तो इसमें आंसर मैं सीधे बता देती हूँ, पढ़ने से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है अभी, है ना। इसमें 10.0 ग्राम 10.0 ग्राम। तो अगला प्रश्न है, एक समतल उत्तल और एक समतल अवतल लेंस एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ठीक बैठ जाते हैं। उनके समतल पृष्ठ आपस में समांतर हैं। यदि इन लेंसों के पदार्थों के अपवर्तनांक μ1 और μ2 है तथा दोनों के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएंगे, देखें आप इंग्लिश वाले भी इसको, इसमें हो जाएगा r/μ1 - μ2। अब देखते हैं 36 नंबर के सवाल। एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और 1.0 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल का विक्षेपण प्राप्त होता है। इस गैल्वेनोमीटर को 5.0 एम्पियर तक पढ़ने के अमीटर में बदलने के लिए, तो इसके आंसर हो जाएंगे पुटिंग इन पैरेलल और रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ठीक है, भाई इतना मेहनत करने के लिए आपके लिए पंखा बंद करी हूँ मैं, क्योंकि आवाज़ बैकग्राउंड में आएगा
और प्लस रूम में क्लोज होके वीडियो बनाना, बच्चे लोग कुछ और काम देके, तो इस चीज़ के लिए तो कम से कम आप वीडियो को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ना। मैं पहली बार कुछ बोल रही हूँ तो आप ज़रूर ये करेंगे मुझे लगता है। यदि आप इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, उनके वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, तो हम एक देख रहे हैं, एक प्रयोगशाला में 4 उत्तल लेंस L1, L2, L3 और L4 है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर है उपलब्ध है। इन लेंसों में से 2 लेंसों को 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 आवर्धन क्षमता के एक टेलीस्कोप को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। टेलीस्कोप के अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंस है। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, है ना लेंस। उसमें पूछ रहा है उत्तल लेंस तो इस तरह से, उसमें L1, L2 इस तरह से, तो इसमें मैं लिख के नहीं बना सकती, तो आप समझ रहे हैं, है ना। तो इसमें आंसर है L4, L1। 38 नंबर के सवाल है, 1.5 अपवर्तनांक वाले पतले लेंस की प्रकाशिक शक्ति वायु में, इसमें देखेंगे ऋणात्मक निशान है, 5D है। यदि एक लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाता है तब इस लेंस की प्रकाशिक शक्ति का मान होगा। इसमें माइनस में लगा हुआ है, आप देखेंगे आपको दोनों के अलग अलग निकालने होंगे। 1.5 का इसके साथ, फिर 1.5 का इसके साथ हो गया, तो 1.5 का 1.6 के साथ, ऐसे दोनों को निकालना है। उसके बाद आपको आंसर आएंगे, तो वो माइनस में ही होगा, -1.D। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर का सवाल है, आप देखेंगे कुछ लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, तो आप इसे देखें और पढ़ें। तो हम सवाल के जवाब बता रहे हैं, जिसका आंसर है 10। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। 40 नंबर का सवाल है, एक पूर्ण दृष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति n है, तब निर्गत विभव की उर्मिका आवृत्ति का मान होगा। तो उर्मिका आप पढ़ेंगे हिंदी में, है ना, क्या होता है इसका संधि विच्छेद करें। आप चाहते हैं कि हिंदी की भी क्लास आए, आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। फाइनली अब हम बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के सवालों के ओर। तो देखेंगे 41 नंबर के सवाल हैं, इसमें देखेंगे क्लोरीन जो गैस है और बेरियम है OH2, तो इसके बारे में सवाल है। Fa365K से अधिक जिंक प्लस H2O प्लस O2 Y तथा Z क्रमशः है, मतलब Y क्या है और Z क्या है, क्रमशः दोनों में क्या है ये बताने हैं आपको। इसमें हो जाएगा HClO3 एंड ClO2। आप इन दोनों को मान को रखें, इसको ऊपर वाले को, ठीक है, और इधर x और x को, आंसर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखेंगे सवाल को, आप हड़बड़ाना नहीं है, जब भी बना रहे हैं तो ध्यान से। हाथ दर्द करने लगा है, फिर कोशिश है आपके लिए वीडियो पूरे ही बन जाए, आप ढूंढते रह जाएंगे चैनल में, तो ये मैं नहीं चाहती। अलग अलग जगह प्ले लिस्ट में भी कभी कभी बच्चे क्या है ढूंढ नहीं पाते, तो ऐसे सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो जाती है, तो हम सीधे प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ठीक, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें जो जिनॉन O3 है, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं आप लोगों के लिए वर्ग में होते हैं। ठीक है, वर्ग समतलीय, मतलब इसका आंसर ए है और ये गलत है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें इनॉल रूप अधिकतम है। इसमें इनॉल रूप अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो इनॉल रूप इसमें अधिकतम D नंबर के में है। ठीक, आगे के प्रश्न है, आर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता पूछा है। ठीक है, तो आंसर ये है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ CHO। तो प्रश्न नंबर है, लिथियम 2+ आयन के 2 स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य क्या होगी, जिसका योग 4 तथा अंतर 2 है। योग क्या है 4 है और अंतर क्या है 2 है।
तो इसका आंसर है 1.13 गुणा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर में, देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध से मिलकर बने हैं। आगे है ओ NCH3 से, इसमें मरकरी 2+ आयन में है, हाइड्रोजन H+। तो इसका ए जो है मुख्य उत्पाद क्या है पूछ रहा है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये इस तरह से बना हुआ बॉक्स जैसे आपको लग रहा होगा, तो ये होता क्या है, किस चीज़ के लिए है। अब आगे है 1 घंटे तक 1 m। ठीक है, ये मोलरता के लिए आंसर है, मीटर नहीं है। ठीक है। कॉपर ब्रोमाइड विलयन के 100 मिलीलीटर में 0.965 एम्पियर के साथ विद्युत अपघटन किया गया। बचे हुए कॉपर ब्रोमाइड विलयन की नार्मलता क्या होगी। इसका आंसर है 1.64। अगला प्रश्न है, जब जिंक सल्फाइड तथा इसमें आगे है प्लेडियम सल्फेट खनिज एक साथ उपस्थित हो तब, इसमें आगे का प्रश्न आप देखेंगे, सोडियम साइनाइड को अवसादक के रूप में झाग पल्लवन की प्रक्रिया में पृथक्करण के लिए मिलाया जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट या सल्फोनेट आप जैसा भी कहें। ठीक है, जिंक सल्फेट फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है कि विलेय संकुल होता है, मिल जाता है। आगे के प्रश्न है, SN1 अभिक्रिया यौगिक में अत्यधिक तीव्रता से होती है। जो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया जो आपने एग्ज़ाम पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को अच्छे से मालूम होता है, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया वाला, इसमें हो जाएगा BR वाला। ठीक है, ब्रोमाइड वाला। सी नंबर का आंसर सही है। किस ताप पर जल द्रव तथा जल वाष्प के साथ साम्यावस्था पर होंगे। इसमें 400 K। ठीक, देखते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। आयोडाइड आयन द्वारा आयोडेट IO3, ठीक है, आयोडेट बन रहा है आयन, माइनस आयन को आयोडीन में अपचयित कर सकते हैं। रिडॉक्स या रेडॉक्स दोनों ही सही हैं। ठीक है। अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान ना दें ही। तो इसका जवाब हो जाएगा 3। ठीक है। तो आगे का प्रश्न है, द सम ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी हाइड्रोजन परमाणु के सभी क्वांटम संख्याओं का योग क्या होता है, 3/2। यदि 3/2 आप लोग के ऑप्शन में ना हो तो 1/2 जरूर होगा, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, निम्न में से किस ऋणायन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। इस पूछ रहा है क्या क्या होता है, इस देखेंगे। विच एनायन कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पूछा है तो OCl-। ठीक, आगे के प्रश्न है, 300 के ताप पर 0.2 mHx जलीय विलयन का परासरण दाब होगा। दिया गया है KaHx बराबर 8×10⁻⁻5। तो आपको इसमें मान रखने होंगे, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा 5.024 ATM। अभी देखते हैं आगे। 92 यूरेनियम 235 का निम्न में से कौन सा तत्व आइसोडाइफर है। आइसोडाइफर क्या है आप देखेंगे और मुझे बताएंगे। जो समस्थानिक होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु अवस्था में बराबर होते हैं। तो क्या होता है, 90 जो थोरियम का होता है 231। तो अगला प्रश्न है, 4 लीटर के पात्र में 1 मोल
N2 गैस, नाइट्रोजन गैस को 2 मोल H2 गैस को मिश्रित किया गया हाइड्रोजन गैस को, यदि निम्न अभिक्रिया के अनुसार 50% नाइट्रोजन गैस का परिवर्तन NH3 अमोनिया गैस में हुआ तो निम्न साम्य अवस्था अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या होगा। देखना आपको मान रखना है, NH3 इधर हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा H2 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके जवाब है 1/16। अब देखेंगे 57 नंबर के सवाल है, कुछ इस तरह से आपको देख के वो लग रहा होगा, मैं सीधे आपके जवाब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है एलानिन, ठीक है। एलानिन बोल सकते हैं, एलानिन बोल सकते हैं, दोनों ही सब आपके जवाब सही हैं।